हाँ दोस्तों, अब कहानी पे गौर फरमाइए। देखिए, महारानी तारा ने भोजन में खूनी जहर मिलाकर अपने पति महाराज अजय सिंह को खिला गई और महारानी ये समझ गई कि महाराज जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जहर खाने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, उस जहर से महाराज मरे नहीं बल्कि बेहोश हो गए हैं। और देखिए, महाराज के छोटे भाई विजय और उनकी छोटी बहन पिंकी महाराज जी की लाश को देखकर ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और दोनों ने आत्महत्या कर लिए। अब लीजिए, आगे की कहानी पे आप लोग गौर फरमाइए। ये जय मां संगीत पार्टी ग्राम बिंदागंज बाजार आप सभी दर्शक भाइयों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन वंदन करती है। सबसे आई है तू, तुझे अपने नसों के पलकों पर बिठा करके रखा है, लेकिन आज तूने मुझसे किस चंद का बदला लिया और खाने में मुझे जहर खिला दी, वो भी खूनी जहर। लेकिन मुझे होश आ गया है। मैं अपने भैया विजय से और पिंकी से जाकर इस बात को बताऊंगा और दोनों मेरा इलाज जरूर करवाएंगे। विजय मेरा भाई है, कहाँ मिलेगा मुझे विजय? नहीं नहीं, या भगवान, यही दिन देखने के लिए मुझे बीच होश में लाया है। ये बच्चे मेरा सहारा है, मेरा जीवन है और मेरी नजरों के सामने ये बच्चे पड़े हुए हैं। नहीं भगवान, लेकिन नहीं, लगता है कि तारा रानी उस कमीनी ने भी इन बच्चों के साथ कोई चाल चली है। लेकिन मैं होश में आ गया हूं। इन बच्चों को मैं ले जाऊंगा और इन बच्चों को भी होश में लाऊंगा। विजय, विजय पिंकी,
आज 1 हफ्ते गुजर रहे, दोस्त विजय से मुलाकात नहीं हुई। रह रहे मुझे अपने दोस्त विजय की याद आ रही है। या मेरे मौला। भाईजान, ओ अफसोस अफसोस भाईजान। क्या बात है बिहारी लाल? बड़ा गजब हो गया अनवर भाई। क्या गजब हो गया? महाराज की लाश रात दरबार में पड़ी हुई है भाईजान। ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये मैं क्या? या मेरे मौला, हाँ भाईजान। या मेरी बात परवरदिगार, ये अनवर क्या सुन रहा है कि महाराज की लाश राज दरबार में पड़ी हाँ हुई है। भाईजान। खुदा खुदा मैं क्या सुन रहा या खुदा। राज दरबार में ऐसा होगा नहीं जैसा मुझसे है तू आज बदला रहा। बिहारी लाल, भाईजान चलो हम इसी वक्त राज दरबार चलते हैं। चलिए भाईजान। और देखते हैं महाराज की लाश कैसी पड़ी हुई चलिए है, भाई। महाराज को क्या हो गया। चलिए। यहाँ तो महाराज की लाश नहीं है, लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं भाईजान, मैंने अपनी आंखों से देखा भाईजान। तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ। देखो बिहारी लाल, हाँ, देर करने का वक्त नहीं है। आओ हम महाराज की लाश को खोज करते हैं। चलिए भाई। अब ये बच्चे सो गए, ये बच्चे सो गए हैं, बिल्कुल आराम की नींद सो रहे। और ये बच्चे जब सो करके जागते हैं तो मिठाई मांगते हैं खाने के लिए, खेलने के लिए, खिलौने। और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इन बच्चों के लिए मैं जाऊंगा कहीं से मिठाई लाऊंगा और खिलौने लाऊंगा ताकि ये बच्चे सो करके जागे तो फिर रोए ना, क्योंकि मिठाई होनी चाहिए तभी बच्चे हंसेंगे। अब हम जा रहे हैं कहीं से मिठाई लाने। आए ये बच्चे सो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई आवाज मत करो
क्योंकि नहीं तो ये जाग जाएंगे, और अगर ये जाग गए तो फिर ये रोना शुरू कर देंगे, तो मिठाई मैं कहां से दूंगा इन्हें। इसलिए आप लोग प्लीज, आप लोग चुप रहना और कोई भी इन्हें जगाना नहीं है। बिहारी लाल, भाईजान ये मैं क्या देख रहा हूं? यह तो महाराज की लाश नहीं, बल्कि मेरा दोस्त विजय और मेरी बहन पिंकी दोनों आराम फरमा रहे हैं। जी लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है, झूठ नहीं बोल रहे। सबसे पहले मैं अपने दोस्त विजय को जगाता हूं और बहन पिंकी को। दोस्त विजय, जगाइए। दोस्त विजय, दोस्त विजय, दोस्त विजय, विजय। या मेरे मौला, अनवर क्या देख रहा है? बिहारी लाल, मेरा दोस्त विजय और मेरी बहन पिंकी उस खुदा पाक को प्यारे हो गए। दोस्त विजय, तुम्हारा दोस्त अनवर तुम्हें पुकार रहा है। होश में आओ मेरे दोस्त। क्या हुआ है मेरे दोस्त तुमको? दो बता माजरा जल्द मुझको। क्या हुआ है मेरे दोस्त तुमको? दो बता माजरा जल्द मुझको। क्या हुआ है मेरे दोस्त तुमको? दो बता माजरा जल्द मुझको। बजीशर पे हमारे गिरा है, बजीशर पे हमारे गिरा है। इसका बदला ये क्यों तू दिया है? दोस्त विजय, प्यारी पिंकी बहन चल बसी है। प्यारी पिंकी बहन चल बसी है। छोड़ मुल्क यदम को गई है। बहन पिंकी, प्यारी पिंकी बहन चल बसी है। छोड़ मुल्क यदम को गई है। बजीशर पे हमारे गिरा है। इसका बदला ये क्यों तू दिया है? बिहारी लाल, अब मैं क्या करूं? मैं तो तन्हा हूं। अपने दोस्त विजय की लाश को क्या करूं? और बहन पिंकी की, तुम मेरी मदद करो।
इसी वक्त मेरे दोस्त की लाश उठाओ। आज हम पीर शाह बाबा के मजार पे ले जाएंगे, अपने दोस्त की जिंदगी के लिए दुआएं मांगेंगे। अनवर अनवर तुम्हारी शौकत पर आया है, अपने दोस्त विजय की लाश को लेकर, अपनी बहन पिंकी की लाश को लेकर आया है, अपने दोस्त की दुआएं मांग रहा है। तो या खुदा इल्तिजा है मेरी, या खुदा वरना सर में पटक कर और मर जाऊंगा और बदनाम हो पूरे संसार में। वरना सर में पटक कर और बदनाम हो पूरे संसार में। यह मेरे पीर शाह बाबा दुआ कर दो, ये अनवर तुम्हारी चौखट पर आया है। तू दुनिया का मालिक है मेरे मौला, तू रब्बुल आलमीन है। यह जानवर हाथ फैलाकर अपने दोस्त की जिंदगी की दुआएं मांग रहा है। कि करम कर दो मेरे मौला, करम की वार हो जाए, और करम इतना करो कि बेड़ा पार हो जाए। कि करम करम का तुझे सब करीम कहते हैं, और रहम रहम का तुझे सब रहीम कहते हैं। तो करम तुझमें नहीं तो करीम तेरा नाम नहीं, और रहम तुझमें नहीं तो रहीम तेरा नाम नहीं। कि सुन ले मेरी मुसीबत दुआ का, कि सुन ले मेरी मुसीबत दुआ का, हाथ फैलाए तेरे दर पे आया, हाथ फैलाए तेरे
जाना, निभाने हंसी तुम न करना, मेरा दामन तू भर करके जाना, मेरा दामन तू भर करके जाना। या पीर साहब बाबा, आशी अनवर की आवाज को नहीं सुन रहे हो? घर से मेरा दोस्त विजय नहीं जिंदा हुआ, मेरी बहन पिंकी नहीं जिंदा हुई, तो आज तुम्हारी ही चौखट पर ये अनवर अपने दम को तोड़ देगा, अपने दम को तोड़ देगा पीर साहब बाबा। शाह बाबा, जिंदगी भर ये अनवर तुम्हारी गुजारिश किया है, तुम्हारे कदमों को चूमा है, आज मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई तो ये अनवर आज तुम्हारी ही चौखट पर अपने सर को कलम कर देगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा खुदा के नेक बंदे, रुक जा। हमने तेरे इस प्रार्थना को हमने कबूल कर लिया और बचपन में तुझसे तेरे वालिद और वालिदा को छीन लिया गया, फिर भी इतना सब कुछ होते हुए तू प्रतिदिन 5 वक्त का नमाज अदा करने मेरे इस मजार पे आता है और आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। ऐ खुदा के बंदे, हमने तुम्हारी आज इस बात को स्वीकार कर लिया है, ये तीनों जीवित हो जाएंगे, लेकिन 3 बार जब तुम ये कहकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह कहकर 3 बार जब इन्हें गले से लगाओगे तो ये दोनों जीवित हो जाएंगे, ये जीवित हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। ये आवाज अनवर के कानों में गूंज रही है और मुझे पुकार रही है कि ठहर खुदा के नेक बंदे अनवर, ठहर खुदा के नेक बंदे अनवर। तू सत्य कहता है मेरे मालिक, तू सत्य कहता है मेरे मौला। बचपन में मेरे वालिद और तन्हा रह गया, एक मेरी बहन थी जिसका नाम था वाहिदा, उसको भी तूने छीन लिया है मेरे मौला। ये अनवर तन्हा रह गया है, तन्हा। तो आज अपने दोस्त के लिए मैं 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर मैं अपने दोस्त को सीने से लगाऊंगा, अपने दोस्त को। दोस्त विजय, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहन पिंकी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर विजय, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल। मेरे दोस्त पिंकी,
बहन। मेरे दोस्त, ये हम यहाँ कैसे आ गए? मेरे दोस्त विजय, मैं सब कुछ बताऊंगा, धैर्य रखिए दिल में। दोस्त विजय, अभी अभी बिहारी लाल दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने कहा कि महाराज की लाश राज दरबार में पड़ी हुई है। ये सब सुनकर मेरा कलेजा टहल गया। मैं दौड़ता आया राज दरबार, तो राज दरबार में मैं क्या देख रहा हूं कि महाराज की लाश नहीं बल्कि मेरे दोस्त विजय की लाश पड़ी हुई है, मेरी बहन पिंकी की लाश पड़ी हुई है। मैंने तुम दोनों की लाश को उठाया और पीर शाह बाबा के मजार पे लाया। पीर शाह बाबा से मैंने दुआएं मांगी, हमारी दुआएं कबूल हो गई, तुम दोनों जिंदा हो गए। सबसे पहले माथा टेको पीर शाह बाबा के मजार पे। मेरे दोस्त, कितना बड़ा उपकार किया है तुमने हम पर। मरकर भी मैं इस एहसान को कभी नहीं चुका पाऊंगा नहीं दोस्त, मेरे दोस्त। लेकिन ये बात सत्य है कि मेरे बड़े भैया अब इस दुनिया में नहीं रहते। नहीं दोस्त विजय, ये तुम क्या कह रहे हो? बड़े भैया नहीं है? नहीं दोस्त, हाँ दोस्त, क्योंकि हमने अपनी आंखों से अपने बड़े भैया की लाश देखा है। बहन पिंकी, एक काम करो, तुम इसी वक्त राजभवन चलो और राजभवन में चलकर भाभी माँ को धीरज बंधाओ। भाभी माँ तो रो रो करके न जाने क्या हाल बना लिया होगा, इसलिए चलो भाभी माँ को धीरज बंधाओ। दोस्त ये अनवर एक सच्चे ईमान का फरिश्ता है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये दोस्ती को मैं सलामत रखूंगा। वाह मेरे दोस्त, आज तुमने ये जाहिर कर दिया कि दोस्ती क्या चीज होती है। मेरे दोस्त, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। ऐ मेरे दोस्त, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल